राइट। तो कुछ लोगों के चैनल है यहाँ पर और कुछ लोगों के चैनल नहीं है। राइट। तो आपका सभी का स्वागत है यहाँ पर। थैंक यू सो मच। आज हमें 8 बजे शाम को यहाँ वर्किंग डे है ज्वाइन करने के लिए। तो आपके जिनके चैनल हैं उनके लिए भी कुछ आपको ग्रेट इंसाइट्स मिलने वाली हैं। जिनके चैनल नहीं है वो भी समझ पाएंगे कैसे वो चैनल क्रिएट कर सकते हैं, और जिनके चैनल है उसको भी कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसको बिजनेस के लिए, मनी मेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो मिथ है, सबसे पहले मैं आप लोगों से एक क्विक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्या आप सिर्फ, अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो उस पर सिर्फ कंटेंट डाल रहे हो, या यूट्यूब से बिजनेस ग्रो कर रहे हो, उससे पैसा भी कमा रहे हो? राइट इन द चैट बॉक्स यस, अगर आप उसे बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो तो। राइट, वाई? मनी अर्निंग यस, रमेश्वर जी कह रहे हैं यस, कविश नो, सुधांशु कह रहे हैं नहीं। क्लिक ओके, ग्रेट। हम्म। तो मुझे बताओ कितने लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं आप में से व्यूज और सब्सक्राइबर्स के लिए, जिनके चैनल है लेकिन सेल्स और लीड्स नहीं आ रही? तो मैं आपको बता दूं, यूट्यूब सिर्फ एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, एक फुल टाइम बिजनेस मॉडल है। और आप में से उन लोगों को, फॉर दोज हु डोंट नो मी, आई एम डिम्पल आनंद, यूट्यूब जीनियस कोच। 10 साल का एक्सपीरियंस है, मल्टीपल सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल्स हैं, सिल्वर प्ले बटन है, और डिफरेंट थिंग और भी काफी चीजें की है। लेकिन जो भी किया है अभी तो ये शुरुआत है। तो आज हम 3 पावर पैक टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके यूट्यूब से कैसे आप बिजनेस ग्रो कर सकते हो, और बिजनेस ग्रो करने में आपको हेल्प करेगा। पहला है 13 प्रूवन स्ट्रेटेजीज। मैं आपको बताऊंगी कैसे आप बिजनेस के लिए लीड्स ला सकते हो, यानी कस्टमर अट्रैक्ट कर सकते हो, इनकम जनरेट कर सकते हो। और वीडियो की स्ट्रेटेजीज, 3 एवरग्रीन वीडियो स्ट्रेटेजीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो आपके चैनल की। और एआई हैक्स भी कुछ बताऊंगी जिससे कि आप यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकें। आर यू विद मी? इसके अलावा भी कुछ चाहते हैं आप, तो आप यू कैन राइट इन द कमेंट चैट बॉक्स। यस। और सबसे बड़ा बोनस, लाइव Q&A सेशन होगा, तो पूरा सेशन अटेंड करना, क्योंकि मैं आपको हाई कन्वर्टिंग यूट्यूब स्ट्रेटेजी का सीक्रेट बताने वाली हूँ इस वीडियो के एंड तक में, एंड इट्स गोइंग टू बी रियली माइंड ब्लोइंग फॉर यू। आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कितने कस्टमर चाहिए? आप में से जितने लोगों के बिजनेस हैं या जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है कितने कस्टमर होने चाहिए, कितने लोगों को आप सर्व कर रहे होने होगे कि आपको ये लगेगा कि हाँ, अब तो हम इंडस्ट्री के बादशाह हो गए, अब तो हम किंग हो गए, और अब हमारा बिजनेस फुल रफ्तार से आगे बढ़ रहा है? तो देखिए, करीबन 3 बिलियन से ज्यादा लोग यूट्यूब पर हर रोज आते हैं, कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढने के लिए अपनी प्रॉब्लम का। तो जस्ट अ मिनट, आई जस्ट चेक। तो म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके। तो करीबन 3 बिलियन लोग रोज यूट्यूब पे आते हैं, अपना कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है उनकी, उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए। और आखिरकार बिजनेस है भी क्या? देखिए, आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विस होता है, उसके माध्यम से आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। राइट। अगर आप लोगों को बता सको आपका प्रोडक्ट क्या है, कैसे उसे लोग यूज कर सकते हैं, और आपके कस्टमर की क्या प्रॉब्लम आपका बिजनेस सॉल्व कर रहा है, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस। और दूसरा पॉइंट, आपके बिजनेस की क्या डिजिटल अथॉरिटी है?
क्या आपका एक ब्रांड है, ऑनलाइन अथॉरिटी है, अपना नाम गूगल सर्च बार में आप डालोगे ना, यूट्यूब में या गूगल सर्च बार में जो ऊपर जो बॉक्स होता है, वहां आप लिखोगे या अपने बिजनेस का नाम, तो आप चेक कर सकते हो। अगर आपका बिजनेस या आपका नाम सर्च रिजल्ट के पहले पेज पर आता है, तो लोग आपकी ऑनलाइन ब्रांड अथॉरिटी पर ट्रस्ट करते हैं। वरना अभी तक आपको ऑनलाइन कोई जानता ही नहीं, क्योंकि आज के डेट में अगर कोई बिजनेस प्रोडक्ट सर्विस आप कुछ भी देते हैं, तो सबसे पहले लोग जाकर गूगल पर आपको चेक करते हैं। यूट्यूब गूगल का है, तो ऑफ कोर्स गूगल यूट्यूब को प्रमोट करता है। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो आपका एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आप सर्च में पहले आते हैं। मोनेटाइजेशन के ऑप्शंस तो यूट्यूब देता ही है, पर यूट्यूब से एक और बड़ा फायदा है कि इसके अंदर ना आप लंबी वीडियो बना सकते हो। आपको 15 सेकेंड, 1 मिनट की कोई कंडीशनिंग नहीं होती। आप 24-24 घंटे की फुल ऑन लाइव वीडियो बना सकते हो, फुल ऑन कितने भी मिनटों की वीडियो बना सकते हो, और कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। जिससे कि आपने आज भी एक वीडियो बनाया है तो आपका क्लाइंट, कस्टमर कभी भी हमेशा देख सकता है उसको। तो इजिली सर्चेबल है। सर्च बॉक्स में उसने लिखा हाउ टू फाइंड रियल एस्टेट, आप रियल एस्टेट में हैं तो उसको आपका वीडियो दिखेगा। आप कोई फॉर एग्जाम्पल, आप में से अपने अपने नीश क्या है आपके, प्लीज राइट डाउन, किस किस क्या क्या फील्ड में है आप लोग, क्या क्या कैटेगरीज है। जैसे आपका एरोमा ऑयल का कोई बिजनेस है, और व्हाट आर द बेस्ट फ्रेग्रेंसेस, एसेंशियल ऑयल्स फॉर होटल या होम, तो कोई ऐसा सर्च करता है तो आपका प्रोडक्ट, ऑफ कोर्स आपका बिजनेस सबसे ऊपर आएगा। अगर आप गूगल के सर्च इंजन में है, अगर आपका यूट्यूब चैनल है, तो ऑफ कोर्स आप सर्च पर हायर रैंक करेंगे। समझ रहे हैं यहां तक? तो सबसे बड़ा मिथ जो लोग मना, जो उनको लगता है कि सब्सक्राइबर्स बढ़ा लो फिर इनकम आएगी, आप में से भी किसी को ऐसा लगता है? तो ये गलत है। पहले राइट ऑडियंस लो, फिर यूट्यूब आपका बिजनेस ग्रो करेगा। इसके लिए आपको एक हाई डिमांड प्रॉब्लम, लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्व करने का कोई सॉल्यूशन देना होगा। लोग रैंडम व्लॉग्स नहीं देख रहे, खासकर जो छोटे मोटे लोग हैं उनके नहीं। यदि आप बहुत बड़ी हस्ती हो गए हैं तब अलग बात है, बहुत बड़ी अथॉरिटी है अपने फील्ड की, तो हो सकता है वो आपका व्लॉग देखे, लेकिन रैंडम लोग व्लॉग कोई नहीं देख रहा, सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। अगर आपका कोई व्लॉग भी है तो उसके जरिए भी यदि कोई सॉल्यूशन आप दे रहे हो तो लोग सॉल्यूशन पर जाएंगे। तो आप सबसे पहले हाई सर्च टॉपिक जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करें, उसके ऊपर आप आपको वीडियो बनाना है या चैनल बनाना है। ये एक आपकी मेजर स्ट्रेटेजी है। और फिर आपको एक फनल बिल्ड करना है। फनल क्या है? जैसे कि कीप होती है जिसके अंदर ऊपर लोगों को आप लेकर के आते हो, कि YouTube पे सिर्फ व्यूज आने से कुछ नहीं होगा। बेसिकली बात ये है कि लोगों को, आपने इतने लोगों को, आप सोचो कि चलो 1 मिलियन लोग हो गए, 1 मिलियन को मुझे दिखाना है, तो सिर्फ व्यूज आ भी जाएंगे, सिर्फ सब्सक्राइबर आ जाएंगे तो भी कुछ नहीं, क्योंकि मेरे ऐसे ऐसे क्लाइंट हैं जिनके 20,000 50,000 तक भी उनके सब्सक्राइबर्स हैं और अच्छे खासे व्यूज है, उसके बावजूद भी पैसा कुछ नहीं है, या पैसा बहुत नाम के लिए है। तो सिर्फ व्यूज से कुछ नहीं होगा। कॉल टू एक्शन के थ्रू आपको लीड्स कैप्चर करनी होगी, चाहे फ्री गाइड दो, चेकलिस्ट दो, वेबिनार दो, कुछ भी आप दो। तो आपको एक मार्केटिंग फनल, मतलब लोगों को पहले व्यूज और फिर उसके जरिए कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट या कंटेंट आप देंगे, तो उसके जरिए आप एक फनल क्रिएट करेंगे। फिर हमारी पांचवी स्ट्रेटेजी आती है कि कंटेंट पिलर डिफाइन करने बहुत जरूरी है। अगर आप यूट्यूब वीडियो मार्केटिंग, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, लिंक्डइन हो गया, या फिर आप इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, आज के जमाने में हर प्लेटफॉर्म वीडियो मार्केटिंग को, वीडियोस को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि वीडियोस से एंगेज होते हैं, लोग देखना पसंद करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग, आई थैंक यू सो मच, आज की सुबह की मेरी वीडियोस को देखकर ही उनके मन में इच्छा जगी कि हम इस सेशन को अटेंड करते हैं अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए, राइट? तो अपने कंटेंट पिलर जो है आपके, तो वो रैंडम वीडियो नहीं होनी चाहिए, बिजनेस फोकस थीम होनी चाहिए। जैसे कि आप वीडियो के माध्यम से क्या गोल अचीव करना चाहते हो,
आप एजुकेट कर रहे हो, किसी चीज का प्रमोशन कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट या सर्विस है, लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो, अपने कस्टमर्स के साथ उनको एंटरटेन कर रहे हो या उनको इंस्पायर कर रहे हो, तो आपका कंटेंट जो भी है उसका क्या रीजन है, क्या गोल है, ये आपको डिफाइन करना होता है। फिर छठा पॉइंट आ जाता है कि कम्युनिटी का, यूट्यूब आपको कम्युनिटी का एक फीचर देता है जिसके अंदर आप लोगों के साथ एंगेज कर सकते हो, शॉर्ट्स आप उनके साथ फॉलो शेयर कर सकते हो, जिससे कि आपको क्विक रीच एंड वायरलिटी की ऑप्शन होती है। कम्युनिटी पोस्ट शेयर कर सकते हो जिसमें एंगेजमेंट और अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए बेस्ट टूल है, जो कि आप पोल, Q&A, बिहाइंड द सीन अपडेट्स पोस्ट कर सकते हो। और शॉर्ट्स के अंदर ही अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझसे बड़ी बड़ी वीडियो नहीं बन सकती, छोटी छोटी शॉर्ट्स में बना सकता हूँ या बना सकती हूँ रील के फॉर्मेट में, कि 15 सेकेंड की है, 1 मिनट की है, 1 मिनट की है, तो अगर आप शॉर्ट्स, क्योंकि शॉर्ट्स यूट्यूब ने स्टार्ट इसीलिए किया था, तो आप रील के फॉर्मेट में ही शॉर्ट्स आप क्रिएट करते हो, तो उसके बाद में फुल वीडियो देखने के लिए चैनल पे जाओ या चैनल सब्सक्राइब करो या अपना कोई जो भी आपका कॉल टू एक्शन है वो आप दे सकते हो। और यूट्यूब का सबसे अच्छा फायदा ये है कि इंस्टाग्राम पर, फेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन पर, आप किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाते हो, वो आपको अपने प्रोडक्ट बेचने की उतनी लिंक, खासकर फेसबुक और जो इंस्टाग्राम है वो आपको लिंक पोस्ट करने की इजाजत नहीं देता। आप इंस्टाग्राम पर तो पोस्ट कर ही नहीं सकते, बायो में एक दो लिंक, कुछ लिंक आप दे सकते हो, और फेसबुक पर भी ज्यादा लिंक नहीं दे सकते आप। लेकिन यूट्यूब पर आप कितना भी प्रमोशन कर सकते हो, कितने भी लिंक दे सकते हो, थर्ड पार्टी लिंक भी दे सकते हो, और यूट्यूब आपको कभी बैन नहीं करता, कभी आपको मना नहीं करता। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? तो प्लीज राइट यस। फिर हमारी स्ट्रेटेजी नंबर आती है 7, कि आपको 80-20, जिसको परेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है, 80-20 कंटेंट फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, जिसमें 80% तो आपका वैल्यूएबल कंटेंट, वो कंटेंट, वो वीडियोस जो कि लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, उनको कोई सॉल्यूशन दे रही है, ठीक है, और 20% आपका प्रमोशनल कंटेंट। तो बेशक से आपका कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, आपका कोचिंग कर रहे हो आप, या फिर आपका फिजिकल शोरूम है, या फिजिकल कुछ भी सिस्टम बनाया है आपने, तो आप सबसे पहले फ्री कुछ दीजिए, लोगों को कुछ वैल्यू दीजिए। आपने गणेश जी को सुना है ना, वो क्या कहते हैं, गणपति देवा देवा ओ देवा गणपति देवा। कोई लेवा लेवा तो नहीं करता, देवता का मतलब होता है देने वाला, ठीक है ना। तो जब देने देना शुरू करते हैं, गिव फर्स्ट और उसके बाद बेचिए, क्योंकि जब लोग आपके कंटेंट में वैल्यू उनको मिलती है, वो वैल्यू ले रहे होते हैं, तो वो आपके पेड ऑफर्स में भी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, है ना, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उन्हें पूरी वैल्यू देंगे, पूरा आप उनको उनको समय दे रहे हैं या वैल्यू दे रहे हैं। फिर आती है कि कॉल टू एक्शन क्या चीज है। कॉल टू एक्शन है कि हर वीडियो के एंड में आपके व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं, उनको आपको गाइड करना होता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, क्योंकि आप अपने जो आपके व्यूअर्स हैं, आपको आपके फैंस हैं जो आपको देख रहे हैं, आपके पास आए हैं, आपके चैनल के पास, आपके वीडियो को उन्होंने खोला है किसी उम्मीद से कि उनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अब आपको उन्हें गाइड करना है कि नेक्स्ट स्टेप उन्हें लेना क्या है, आप उन्हें बीच में नहीं छोड़ सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर कोई प्रोडक्ट है, तो टू बाय दिस, गो टू क्लिक दिस, है ना। तो इस तरीके से एक डिफरेंट, यदि आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपनी वेबसाइट पर या कहीं और ले जाना चाहते हैं, तो सी मोर, एक्सप्लोर, शो मी हाउ, स्टार्ट नाउ। लीड जनरेट करनी है आपको, तो रजिस्टर नाउ, अप्लाई नाउ, बुक टुडे, ट्राई फॉर फ्री। ट्रांजेक्शनल है तो शो नाउ, एड टू कार्ट, साइन अप। क्वेश्चंस है तो रेडी टू गेट स्टार्टेड। इस तरीके से आप डिफरेंट अपने कॉल टू एक्शन जब वीडियो में देंगे, तो ऑफ कोर्स जो देखने वाले हैं उनको भी समझ आएगा कि यस, कैसे वो बेहतर वैल्यू ले सकते हैं आपसे।
फिर एक चीज होती है हमारी, जो आसपास जो भी होते हैं, कई बार हमारे मन में होता है कि कंपटीशन की भावना होती है। अरे वो तो इतना अच्छा कर रही है, वो इतना अच्छा कर रहा है, वो उसने मेरे बाद शुरू किया, फिर उसने अच्छा कर लिया। लेकिन यूट्यूब कोलैबोरेशन को, और यूनिवर्स में आप कहीं भी देखोगे कोलैबोरेशन, मिल करके काम करने को से आपकी ग्रोथ होती है। तो आपके नीश में, आपकी कैटेगरी में, आपकी इंडस्ट्री में जो भी इन्फ्लुएंसर्स है या क्रिएटर्स है, उनके साथ आप कोलैबोरेट करो। उसका फायदा ये होगा कि ऑडियंस को क्रॉस प्रमोशन से, कि मतलब एक के साथ आपने दूसरे के साथ जब प्रमोशन किया, तो उन्हें ज्यादा सब्सक्राइबर आपको भी मिलेंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट बढ़ेगा। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका क्लोथिंग बिजनेस है, और क्लोथिंग बिजनेस के जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और दे सकती हूँ, कि जैसे डोमिनोज है, डोमिनोज ने कोक के साथ कोलैब कर लिया, तो वो पिज्जा के साथ कोक का उन्होंने मिल करके बिजनेस, वो एक पैकेज ही बना दिया, मिनी मील करके पैकेज ही बना दिया। उससे कोक की भी वैल्यू बढ़ गई, उसकी भी सेल बढ़ गई, और पिज्जा की भी सेल बढ़ गई। जो अलग अलग मार्केटिंग करते हैं वो मिल करके उसी बजट के अंदर ज्यादा मार्केट कर पा रहे हैं, ज्यादा मुनाफा कमा पा रहे हैं। फिर आप जो भी देखिए वीडियो, अगर आप में से कितने लोग कंटेंट क्रिएटर हैं कि सिर्फ कंटेंट बनाते हैं, आपके चैनल पर सिर्फ इंफॉर्मेशनल वीडियोस शेयर करते हैं, प्लीज राइट आई, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं। ग्रेट। तो आप में से सभी बिजनेस पीपल हैं, आई सपोज। यस। ओके। तो अपने YouTube के माध्यम से जब आप वीडियो बना रहे हैं, चैनल बनाया है आपने, वीडियो बना रहे हैं, तो आपको एक पेड प्रोग्राम या सर्विस अपने वीडियोस में देनी है, क्योंकि आप सिर्फ YouTube एड से पैसा नहीं कमा सकते। 10 साल पहले YouTube एड से पैसा कमाना और ज्यादा पैसा कमाना बहुत आसान था, क्योंकि क्रिएटर्स कम थे। आज की डेट में आप देखेंगे तो हर दूसरा व्यक्ति अगर क्रिएटर है, वीडियो चैनल है, उसका यूट्यूब चैनल है, तो आपके लिए ऑफ कोर्स मार्जिन कम रह जाता है। कि पहले अगर 1,000 रुपए हैं, तो वो 10 लोगों में बढ़ते हैं, अब 1,000 लोग हैं, और या 10,000 लोग हैं, और वो 1,000 रुपए 10,000 लोगों में बढ़ते हैं। तो सिर्फ आप एड से पैसा नहीं कमा सकते, लीड्स को पेड क्लाइंट्स में आपको कन्वर्ट करना होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कोच हैं तो आप 1-to-1 कंसल्टेशन दे सकते हैं। अगर आपका कोई फिजिकल प्रोडक्ट है, तो आप उसका कोई ट्रायल दे सकते हैं, या फिर उसका कोई डेमो, या फिर उसके लिए कोई आप बुक कर सकते हैं कि किस तरीके से कस्टमर्स, आपके आपके जो व्यूअर्स हैं, कैसे आपको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको एक कोई ना कोई आपकी पेड सर्विस या फिर आपका पेड प्रोग्राम, पेड प्रोडक्ट होगा, तो आपके मोनेटाइजेशन के, आपके इमीडिएटली, अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था कि आप पहली वीडियो से भी पैसा कमाया जा सकता है। हाँ, पहली वीडियो से भी पैसा कमाया जा सकता है। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, सर्विस है, तो फिर आप सही अप्रोच के साथ वीडियो बनाएंगे, तो यस, दिस इज वेरी मच डुएबल। राइट, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? फिर बात आती है, क्या सिर्फ वीडियो बनाना बहुत है, सिर्फ कंटेंट बनाना काफी है? नहीं, स्मार्ट एनालिटिक्स भी आपको यूज करनी होगी। इसके लिए आप विडाइक यूज कर सकते हो, ट्यूब बड़ी यूज कर सकते हो। अगर हमारे पास समय बचता है, तो फिर हम टूल्स को भी कैसे इस्तेमाल करना है, दैट आई विल शेयर विथ यू। तो आप CTR जो होता है, क्लिक थ्रू रेट की, और वॉच टाइम कैसे बढ़ाना है कि लोग आपकी वीडियो को ज्यादा देर तक देखें, उसको क्लिक करें, तो ये सब भी चीजें मायने रखती है। और इसके लिए होता है यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन, चैनल ऑप्टिमाइजेशन है तो होता है, और वीडियो ऑप्टिमाइजेशन होता है। आपके चैनल के ऊपर क्या आपने कीवर्ड्स डाले हैं, वीडियो के क्या कीवर्ड्स हैं, और थंबनेल कैसा बनाया है, टाइटल कैसे हैं, तो इस तरीके के कुछ कुछ ऑप्टिमाइजेशन होते हैं, वो आपको अपने वीडियो पर और चैनल पर करने होते हैं। फिर बात आती है कि किस तरीके की वीडियो बनाएं। देखिए, अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक पर ही वीडियो बनाएंगे तो हमेशा एक जल्दी में रहेंगे, लेकिन जो एवरग्रीन वीडियोस होती हैं, उससे आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ आपको मिलेगी। क्योंकि एक बार वीडियो बनाई,
हमेशा ट्रैफिक मिलेगा, हमेशा लीड आएगी। जैसे कि एग्जाम्पल इसका होता है हाउ टू वीडियोस, हाउ टू जैसे कि कोरोना के टाइम हाउ टू वीडियोस का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हाउ टू क्लीन द टॉयलेट। वो सबसे ज्यादा रैंक्ड वीडियो थी, रैंक्ड सर्च में आता था कि हाउ टू क्लीन टॉयलेट। बहुत सारे लोग क्योंकि घर पे ही रहते थे, तो हाउ टू वीडियो आप कोई भी बनाएंगे यूट्यूब के अंदर, लोग लॉन्गर फॉर्म ट्यूटोरियल्स के लिए जाते हैं, सॉल्यूशन के लिए जाते हैं, कैसे करना है, एजुकेशन के लिए जानते हैं। आपका प्रोडक्ट कोई क्यों खरीदेगा? सबसे पहली बात, क्योंकि प्रोडक्ट यदि आप बात करें कि तो हेनरी फोर्ड ने पहली बार कार बनाई थी, और लेकिन उस कार के आगे लोग घोड़ा लगा करके चलाते थे उसे। लोगों को पता नहीं था कि उसको ऑन किया और चले गए, उसपे पहिए लगे हैं, मोटर लगी है, तो घोड़ा लगा के चलते थे। लेकिन लोगों को, हो सकता है कि लोगों को पता ही नहीं, अवेयर ही नहीं है वो कि आपका प्रोडक्ट यूज कैसे करना है। तो आपको उन्हें गाइड करना है। अवेयरनेस, अगर मार्केट में आपको अपनी एक पोजीशनिंग बनानी है, तो आपको लोगों को गाइड करना होगा हाउ टू की वीडियो, कि हाउ टू यूज योर प्रोडक्ट, हाउ टू गेट मोस्ट आउट ऑफ इट, व्हाट नॉट टू डू, बेनिफिट क्या है आपके प्रोडक्ट के या आपकी सर्विस के, ये आपको उन्हें बताने पड़ेंगे। और अगर कुछ कैसे करना है या कैसे नहीं करना, ये आपको उन्हें गाइड करना होगा। उससे आपकी अथॉरिटी बनेगी, आप अट्रैक्ट भी करेंगे, और लोगों का सर्च इंटेंट, जिसके लिए यूट्यूब पर लोग आते हैं कुछ सीखने, समझने, सॉल्यूशन के लिए, वो भी बढ़ेगा, और आपको लीड्स भी मिलेगी और इनकम भी जनरेट होगी। गेटिंग इट? अब यूट्यूब मोनेटाइजेशन की बात करते हैं। देखिए, यूनिट जब बात करते हैं ना यूट्यूब मोनेटाइजेशन की, तो सिर्फ एडसेंस की बात लोग सोचते हैं, लेकिन यूट्यूब केवल एड और एडसेंस के बारे में नहीं है। वो तो अभी बहुत ही एक स्मॉल परसेंटेज हो गया है जिससे कि लोगों का इनकम होता है। उसके अलावा बियॉन्ड एडसेंस दिखाऊं अगर मैं आपको, तो मेरे ही खुद के एग्जाम्पल है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मोनेटाइजेशन एडसेंस से देखें तो एक छोटा सा परसेंटेज होता है, और एड से इस तरीके से आपकी एडसेंस से इनकम चालू होती है। लेकिन उसका क्राइटेरिया होता है कि 1000 से आपको 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं, और 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए होता है पूरे साल में, ठीक है, एड इनकम के लिए। लेकिन अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, आपके सब्सक्राइबर नहीं हुए, तो भी आप Amazon एफिलिएट से, क्योंकि यूट्यूब आपको ऑप्शन देता है कि आप कितने भी लिंक लगा सकते हो, कोई भी लिंक लगा सकते हो, तो मोनेटाइजेशन सिर्फ एडसेंस से नहीं होती, मल्टीपल रिवेन्यू स्ट्रीम्स में Amazon एफिलिएट भी कर सकते हो, क्लिक बैंक है, और भी तमाम जितने एफिलिएट के तरीके हैं आप उनसे कर सकते हो। और आजकल मोस्टली सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, खासकर जितनी वेबसाइट्स हैं, जितने डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, एफिलिएट का ऑप्शन आपको देते हैं। अगर आपका नीश, अगर आपका टॉपिक, अगर आपका बिजनेस एफिलिएट यानी कि आप किसी और का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्रांड डील्स हो सकती है, क्योंकि जब आप एक अथॉरिटी आ गए, आप यूट्यूब पे आ गए, आप एक नोन फेस बन जाते हैं, लोग आपका प्रोडक्ट से एसोसिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है कि आप ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स का ऑप्शन होता है आपके पास। वरना आप अपनी खुद की वेबसाइट है तो आप कब तक आप पेड मार्केटिंग पर ही, क्योंकि पेड इज ओके, लेकिन जिस दिन पेड का आपका बजट कम हो या नहीं करना चाह रहे, तो ऑर्गेनिक का भी आपका एक अच्छा खासा ट्रैफिक होना चाहिए। तो अपनी वीडियो के माध्यम से आप वेबसाइट पर भी ट्रैफिक ला सकते हो। फिर लीड जनरेट करनी है, वीडियो से कैसे करेंगे? इजी है, बिना वेबसाइट के भी। वेबसाइट है तो गुड, आप पूरा ईमेल अपना फनल बना सकते हैं। लेकिन अगर वेबसाइट नहीं है तो भी आप बिना वेबसाइट के भी लीड जनरेशन कर सकते हो वीडियो के ही माध्यम से। और इसके अलावा आपकी कंसल्टेंसी, कोचिंग, लोगों को देखिए, हमें एक होता है ना कि हमें अपना ज्ञान जब इतने सालों का होता है, दूसरों को शेयर करने का बड़ा शौक होता है। तो अभी आप अपने ज्ञान को शेयर कीजिए, इज्जत के साथ कमाइए भी, और ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। उससे ज्ञान हमारा भी बढ़ता है, और
लेने वाले को भी वैल्यूड फील करता है, हम उनको रिजल्ट भी दे पाते हैं। और आप घर में बैठ के या कहीं से भी, बस आपको लैपटॉप चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन या वाईफाई चाहिए या अपना डेटा जो भी आप यूज करते हैं, और आप कहीं से भी काम कर सकते हो। तो ये भी यूट्यूब के माध्यम से भी एक मेंबरशिप ऑप्शंस होती है। थोड़े टाइम में मैं आपको यूट्यूब में ही चैनल पे शेयर कर दूंगी, तो कैसे मेंबरशिप ऑन करके भी आप लोगों को इस तरीके की कोचिंग दे सकते हो। अगर आपकी कोई बुक्स हैं, ई बुक्स हैं, उनसे भी आप कमा सकते हो। और ये सारे मैं शेयर करने का मकसद यही है कि मैं आपको जस्ट एक इंसाइट्स, क्योंकि जो आउटसाइड यूट्यूब होते हैं या जिन्होंने अभी तक मोनेटाइजेशन नहीं हो पाए, उनको एक इनसाइट क्लैरिटी मिलती है कि अच्छा हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं तो आप ज्यादा उस दिशा में, कंटेंट उसी दिशा में काम करता है और आपको पहले से पता होता है कि अच्छा दीज आर द ऑप्शन। तो मेरा मॉडल है कि एक 200% लाइफ, हैप्पी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, अपने लिए भी और सबके लिए भी। और आप अपने मिशन को भी, जो भी आपका लाइफ का मिशन है, आप उसको अचीव कर सकते हो अपने यूट्यूब वीडियो मार्केटिंग के माध्यम से। अब दूसरी बात, अभी तक का क्लियर है आप लोगों को? फिर हम स्ट्रेटेजीज, वीडियो स्ट्रेटेजीज पर बात करेंगे। इफ यस प्लीज राइट यस, इफ नो देन प्लीज नोट इट डाउन। हम लास्ट में Q&A सेशन में जरूर डिस्कस करेंगे। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। तो हम एवरग्रीन वीडियो स्ट्रेटेजीज, 3 एवरग्रीन वीडियो स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आपके चैनल को लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिले। सबसे पहली बात, सर्च बेस्ड कंटेंट पे फोकस करो। ट्रेंडिंग टॉपिक्स जल्दी मर जाते हैं, आप उस पर मेहनत उतनी ही करते हो लेकिन जल्दी खत्म हो जाता है ट्रेंड। और सर्च बेस्ड वीडियोस हमेशा ट्रैफिक देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से अगर आप लोग अपना, आपकी क्या कैटेगरी है, क्या टॉपिक है, यदि आप सर्च बॉक्स में लिखे या चैट बॉक्स में लिखे, सॉरी, चैट बॉक्स में लिखे, तो मैं आपको लाइव एग्जाम्पल इसका बता सकती हूँ। तो आप इसको शेयर कीजिए, व्हाट आर योर टॉपिक्स। या फॉर एग्जाम्पल मैं आपको, आप में से कोई लीगल, ओके, लेट मी शेयर विथ यू। देखिए, एक ये टूल है आंसर द पब्लिक, ये एक वेबसाइट है, आंसर द पब्लिक। तो अब अगर आपको लगता है कि हम एवरग्रीन कंटेंट कैसे बनाएं, ठीक है, तो फिर आप आंसर द पब्लिक पर जाइए और यहाँ पर आपने लिखा लीगल हाउ टू क्रिएट पैसिव इनकम। चलिए रामेश्वर जी का लेते हैं क्योंकि ये बड़ा स्पेसिफिक सा है। हाउ टू क्रिएट पैसिव इनकम, हाउ टू क्रिएट, जितना क्लियर आपका कीवर्ड होगा ना, जितना क्लियर आपका क्वेश्चन होगा, उतना क्लियर आपके पास आंसर आएंगे। हाउ टू क्रिएट पैसिव इनकम। तो अगर हम इसको सर्च करते हैं तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। तो देखिए इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, तो इसके अंदर भी आपको हाउ टू क्रिएट पैसिव इनकम, हाउ टू क्रिएट पैसिव इनकम विद नो मनी, हाउ टू क्रिएट पैसिव इनकम इन इंडिया, हाउ टू क्रिएट पैसिव इनकम फ्रॉम इजी डिजिटल प्रोडक्ट्स, हाउ टू क्रिएट पैसिव इनकम यूके, इन कनाडा। इस तरीके से आपको सी मोर 9 रिजल्ट्स। और दूसरा वाला आपने बताया, AR मित्रा जी ने बोला लीगल। तो अगर हम लीगल लिखते हैं, मैंने इसको अभी लॉगिन नहीं किया हुआ तो ये मुझसे पूछ रहा है बार बार, तो लेट्स लीगल,
देखिए लीगल में ये रिजल्ट दे रहा है 2852, देख पा रहे हैं आप? और 116, 56 क्वेश्चंस, 56 दिखा रहा है। उसके अलावा 9 रिजल्ट, सी मोर 9 रिजल्ट देख रहे हैं, 116, 56 विजिबल है, 116 यहाँ पर सी मोर रिजल्ट करके दिखा रहा है। तो लीगल भी आपने लिखा, तो इसमें लिखा है आर लीगल राइट्स जस्टिफिएबल, कैन लीगल नोटिस बी सेंड बाय ईमेल, हाउ लीगल नोटिस इज सेंड, आप देख रहे हैं। तो किस चीज पर अगर आपको वीडियो बनानी है तो आपके पास बहुत सारे टू स्टार्ट विद ये कॉमन क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चन सारे के सारे गूगल में ऑलरेडी लोग पूछ रहे हैं। और आप बीच में देख सकते हैं कॉस्ट पर क्लिक, यानी कि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसकी सर्च वैल्यू है और सर्च वॉल्यूम 40.5 थाउजेंड लोग आपके लीगल के टॉपिक में इन क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं, देख रहे हैं। और इनको देखते हुए अगर आप इसके इन क्वेश्चंस का आंसर देते हैं तो ऑफ कोर्स आपके जो देखने वाले हैं, यूजर्स हैं, व्यूअर्स हैं, दे विल वैल्यू यू मोर। क्लियर है टूल आपको? तो ये एक टूल है जो कि एक वेबसाइट है विच यू कैन यूज। राइट, सो आई सपोज दिस इज क्लियर, यहां तक क्लियर है। तो आप अपने अपने टॉपिक को इस वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं। यस, ग्रेट। फिर बात आती है प्लेलिस्ट की। देखिए प्लेलिस्ट को बहुत अंडर रेटेड करते हैं जिन लोगों के चैनल हैं, जिनके चैनल नहीं है वो भी इन चीजों को देखिए, समझिए, क्योंकि आप, मैं वन स्टेप नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी 10 स्टेप अहेड हैं। एक तरीके से आप 5 साल आगे हैं, क्योंकि आपको पहले से वो समझने को सीखने को मिल रहा है, जो कि जिन लोगों ने पहली बार चैनल बनाए थे उन लोगों को बहुत ही धक्के खा के, बहुत स्ट्रगल करके सीखने को मिला था। तो ये चीजें आपको पहले से पता है, इसलिए आपका मोनेटाइजेशन आप फास्टर कर सकते हो। ठीक है, लोगों को नहीं पता होता। तो प्लेलिस्ट एक ऐसी चीज है जो कि आपके बिजनेस ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है, क्योंकि प्लेलिस्ट ना एक मिनी कोर्स की तरह होता है। तो मिनी कोर्स की तरह ये काम करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके जितने अभी हमने टॉपिक देखे, जैसे लीगल में ही देखे, तो आप ऑडियंस के लिए इनमें से कोई से भी, मतलब आपने चार चार वीडियो बनाए या 2 वीडियो बनाए और अलग अलग नाम से, लीगल इंफॉर्मेशन फॉर बिगिनर्स, लीगल इंफॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट्स, लीगल इंफॉर्मेशन फॉर सीनियर सिटीजन, इस तरीके से आपने 4 5 6 प्लेलिस्ट बना दी। और उसके अंदर उसी एक वीडियो बनाई है लेकिन अलग अलग प्लेलिस्ट में देख लिया, तो ऑडियंस एक वीडियो देखेगी तो दूसरी भी देखेगी। तो इससे अलग अलग प्लेलिस्ट का फायदा ये होता है कि आपका वॉच टाइम बढ़ जाता है, लोग एंगेज ज्यादा करते हैं, जितना ज्यादा टाइम प्लेटफॉर्म पर बिताते हैं उतना ज्यादा वो आपसे कनेक्ट होते हैं, और कनेक्ट होते हैं तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट ज्यादा करते हैं। ठीक है ना? फिर कॉल टू एक्शन की हम बात कर रहे थे। तो कॉल टू एक्शन अगर आप क्लियर दोगे तो फिर आपकी सेल ज्यादा होगी, क्योंकि एंड स्क्रीन के अंदर यूट्यूब का एक ये भी बहुत बड़ा फायदा है कि एंड स्क्रीन पर और पिन कमेंट, जो कमेंट्स होते हैं ना नीचे, उनको आप पिन कर सकते हो, मतलब फिक्स कर सकते हो। और उसमें आपका कोई भी फ्री ऑफर है या कोई भी ऑफर है आपका, तो आप वहां पर डाल सकते हो। और आपका जो भी प्रोडक्ट है, सर्विस है, आपको लीड लेना है, गूगल का फॉर्म बनाइए आप, जितने लोग इंटरेस्टेड हैं उसके अंदर आपने नीचे वीडियो के लिखा हुआ है, जैसे वीडियो के नीचे आपने पिन कर दिया अपना कमेंट डाल के, लिंक डाल करके, और लोग उसके अंदर रजिस्टर करेंगे तो आप उनको कॉल बैक कर सकते हैं, आपकी टीम कॉल बैक कर सकती है। अगर आप सोलोप्रेन्योर हैं, अकेले काम कर रहे हैं, कोच हैं, तो जब आप इस तरीके से करते हैं तो लोग आपसे जब जुड़ेंगे, इंक्वायरी ज्यादा आएगी, तो आप उनको सर्व ज्यादा कर पाएंगे, तो आपके इनकम के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर? यहां तक क्लियर है आप लोगों को? तो ये 3 स्ट्रेटेजीज है आपके पास। पहला, क्या कंटेंट बनाना है, सर्च बेस्ड कंटेंट, प्लेलिस्ट का ऑप्टिमाइज करना है, और तीसरा कॉल टू एक्शन का ऑप्टिमाइज करना है। राइट? क्लियर है आप लोगों को यहाँ पर?
अब तीसरी बात आती है कि एआई को कैसे यूट्यूब के लिए यूज करें। तो आप लोगों को लगता है यूट्यूब चैनल के लिए स्मार्ट बनना पड़ेगा? यस। तो ये एआई टूल्स आपका टाइम बचाएंगे और ग्रोथ आपकी 10x कर देंगे, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। और जो आपके सवाल होते हैं, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे बनेगा, ये क्यों बनेगा, ये सारे सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे, राइट? तो पहला जो आपका टूल है कि आपके ऑडियंस को चाहिए क्या। हमने अभी एक टूल को एक्सप्लोर किया था, आंसर द पब्लिक। तो आपको, आप बिल्कुल नए हैं, आपका नया यूट्यूब चैनल है, आपको नहीं पता लोग क्या ढूंढ रहे हैं, तो आप टॉपिक रिसर्च के लिए आंसर द पब्लिक का इस्तेमाल कीजिए। चैट जीपीटी का वेट चैट जीपीटी को यूज कीजिए अगर आपका वीडियो को स्क्रिप्टिंग बनानी है। तो एक हाई एंगेजमेंट स्क्रिप्ट सिर्फ 2 मिनट में आपकी रेडी हो जाएगी। मैं अभी आपको एग्जांपल भी बता देती हूँ कैसे करना है। और यूट्यूब के ऑटोमेशन के लिए विड IQ और ट्यूब बडी से एसईओ और एनालिटिक्स आप देख सकते हो, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और एआई यूज का किस तरीके से मैं आपको चैट जीपीटी और ये दोनों दिखा देती हूँ। और इसके अंदर, इससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट अगर आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये सिंपल सा प्रॉम्प्ट है एंड हम चैट जीपीटी खोल लेते हैं। और चैट जीपीटी के अंदर अगर आप लिखेंगे गिव मी अ यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट वेयर आई वांट टू स्पीक अबाउट लीगल, क्या लिखें आप बताइए जरा मुझे। आस्क मी, टेल मी अबाउट, speak about legal uh, matters related to property। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल arbitrative, ओके ग्रेट, टू लीगल मैटर्स रिलेटेड। ये ठीक है क्या? मुझे आप बता देना, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। लीगल ये कि ठीक है क्या? AR मित्रा जी, आपका नाम आप बताते तो बहुत अच्छा लगता। तो आप बताइए, ठीक लिखा है क्या ये? लीगल मैटर्स रिलेटेड टू आर्बिट्रेशन। द स्क्रिप्ट शुड बी स्ट्रॉन्ग। तो आपकी जो यूट्यूब की, ओके अनुराधा, ग्रेट अनुराधा। तो स्क्रिप्ट शुड हैव स्ट्रॉन्ग हेडलाइन, 3 पॉइंट्स एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मेक द स्क्रिप्ट कन्वर्सेशनल इन हिंदी। अब क्योंकि मैं हिंदी के अंदर इंग्लिश वीडियोस बनाती हूँ, अपनी हिंदी मेरा जो क्लाइंट बेस है वो मोस्टली हिंदी इंग्लिश उनको पसंद है, तो मैंने इंग्लिश लिखा है। आप इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में अपनी स्क्रिप्ट लिखा सकते हैं। आप देखते हैं कि हमारी चैट जीपीटी हमको क्या स्क्रिप्ट देता है। ओह, ये कंफ्यूज हो गया है आज। इससे आज मैंने बहुत काम कराया है। ओके, तो हम न्यू चैट कर लेते हैं। राइट, तो देखिए ये है आर्बिट्रेशन के बारे में सब कुछ, लीगल मैटर्स यू शुड नो। तो हे दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ डिम्पल आनंद और आज मैं हूँ अनुराधा, बोल सकते हैं आप। मैं हूँ अनुराधा और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर बिजनेस ओनर, एंटरप्रेन्योर और प्रोफेशनल को समझना जरूरी है। आर्बिट्रेशन के लीगल मैटर्स। अगर आप अपने बिजनेस या करियर में लीगल डिस्प्यूट से डील कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप समझ गए आपका हुक, यानी कि आपका जो ऑडियंस है, आपका यूजर है, उसके लिए हुक क्या होगा?
कि उसकी प्रॉब्लम है, आपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता दिया। दूसरे में आर्बिट्रेशन क्या है आपने बता दिया, फिर बेनिफिट बता दिया, फिर लीगल फॉर्मेलिटीज टू कीप इन माइंड, कंक्लूजन बता दिया। और यहाँ पर अगर कोई आप चाहते हैं कि लोग आपसे कंसल्टेशन दे लें या फिर कोई स्ट्रेटेजिक कॉल, तो आप अपना गूगल का फॉर्म लीड जनरेशन के लिए ऐड कर सकते हो। आप अपना कोई कैलेंडली का लिंक, ताकि लोग आपके साथ कोई कॉल बुक कर सके, इस तरीके से आप उनके साथ सेट कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? यहां तक क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट चले। यस, ग्रेट। थैंक यू फॉर योर एंगेजमेंट, क्योंकि आप जब शेयर करते हैं तो मुझे पता चलता है कि वेयर आर वी। ठीक है, अब हमने बात की थी परप्लेक्सिटी की। परप्लेक्सिटी को भी आप ही स्क्रिप्ट अपना क्रिएट करने में यूज कर सकते हैं। चैट जीपीटी हमने देखा। यूडली क्या है? यूडली, अगर आपको, आप में से कोई है जिसको कैमरे में आने में कॉन्फिडेंस फील नहीं होता, आप चाहते हैं कि फेस दिखा करके वीडियो बनाए, लेकिन कॉन्फिडेंस कम है, तो एक तरीका तो है कि आप सीधे सिंपल आप अपना बार बार फोन से ही प्रैक्टिस करें। और दूसरा है यूडली का, आपका यूडली का ऐप है, जिससे आप, आई जस्ट शो यू हाउ टू यूज इट। तो यहीं पर आ जाते हैं हम, Lootly.ai। तो ये भी आपका एआई का एक ऐप है। आई डोंट नो कि अभी जूम कैमरा में यूज कर रही हूँ, तो हो सकता है कि ये मुझे यूज ना करने दे, ये लाइक कैमरा, ये मुझे यूज ना करने दे। लेकिन मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ, जिससे कि अगर आपको अपनी पब्लिक स्पीकिंग इम्प्रूव करनी है, आपको कैमरे पर आने से पहले आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस की, बार बार वीडियो बनाने में डर लग रहा है कि अब वीडियो कैसे बनेगा, पहला वीडियो बनाना है कैसे बनेगा, तो कैमरे में आने में अगर आपको डर लग रहा है, या आप चाहते हो कि कोई आपको करेक्ट कर दे, आपकी वीडियो प्रेजेंटेशन कैसी है, आपको कोई बता दे, तो आप इसके अंदर वीडियो बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शंस हैं कई सारे। तो आप या तो प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रेजेंटेशन, आपकी स्पीच समरी भी आप ले सकते हैं। ये फ्री प्लान मैंने क्लिक किया है, तो मैंने प्रैक्टिस अ प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस अगेन, और इस तरीके से ये आपको कैमरा दिखा देगा। और कैमरे के अंदर, आई एम नॉट श्योर कि मुझे कैमरा दिखेगा, क्योंकि मेरा कैमरा अभी यूज हो रहा है जूम पर। तो क्लिक स्टार्ट, लेट्स सी। तो ये स्टार्ट हो गया है। अब मैं जो भी बोलूंगी यहाँ पर, जब मैं इसको स्टॉप करूंगी, तो ये मेरी वीडियो को सेव कर देगा। सेव एंड व्यू एनालिसिस, आप वीडियो को सेव कर सकते हो और व्यू कर सकते हो कि क्या आपकी वीडियो के अंदर, देखिए आप देख सकते हैं ऑडियो आ गया है, और आपकी अब मेरा क्योंकि माइक भी जूम के साथ अभी अटैच है, तो ये दिखा नहीं रहा, लेकिन आई एम श्योर कि आप लोगों को हल्का सा ओवरव्यू हो जाएगा कि किस तरीके से आप अपनी वीडियो की प्रेजेंटेशन भी यूडली पर जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। राइट, गुड टू गो, डू वी गो फर्दर? आगे चले। आप में से किसी का कोई म्यूजिक चैनल है? अगर है तो आपके पास सुनो एआई का भी, या फिर आपका आप चाहते हो, आप लोगों को कितने कितने लोगों को पसंद आया था वो जो गाना हमने बजाया था स्टार्टिंग में, राइज एंड शाइन का? हाउ मेनी, हाउ मेनी ऑफ यू लाइक दैट सॉन्ग? कैसा लगा था आपको? और अगर मैं आपको बोलूं, थैंक यू, अगर मैं आपको बोलूं कि वो गाना मुश्किल से बेयरली एक दो सेकंड के अंदर, मिनट्स भी नहीं लगे, सेकंड्स के अंदर बनाया था, और ऐसे जितनी देर में मैं ऐसे करती हूँ उतनी देर में बनाया था, तो आप मुझे कोई भी टॉपिक दो, उसके ऊपर हम आप गाना बनाते हैं। और लेट्स सी, आर यू गाइस, तो एनी टॉपिक लीगल के ऊपर ही हम बनाते हैं फिर। अनुराधा जी ने
हमें लीगल, तो हम एक गाना बनाते हैं, क्रिएट अ बीच हाउस सॉन्ग नहीं, क्विटिंग योर हाउस नहीं, हम लीगल आर्बिट्रेशन, आरबी आर्बिट्रेशन, इसी के ऊपर हम एक गाना बनाते हैं। हाँ मैंने, यस, मेडिटेशन, चलिए मेडिटेशन पे बना लेते हैं। मेरी मालती जी, लास्ट वीडियो में, लास्ट सेशन में सिखाया था मैंने, लेकिन यहाँ पर हमारे पास काफी लोग न्यू भी हैं जिन्होंने लास्ट सेशन हमारा नहीं अटेंड कर पाए थे, आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर इसको साइन अप, साइन इन, आई नीड टू साइन इन, जस्ट अ मिनट। तो आप सुनो डॉट ए आई के अंदर, आपको अगर गाना बनाना है क्लासिक मेडिटेशन पर, हम एक गाना बनाते हैं इसमें, और इसमें चूज भी कर सकते हो, आपको अगर आइडिया है कोई, आपका आपका खुद का भी कोई गाना है तो आप सॉन्ग डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, इंस्ट्रूमेंटल चाहिए आपको, कस्टम आपको गाना बनाना है, अपलोड करना है अपना ऑडियो, तो देखिए यहाँ पर हमने मेडिटेशन डीप डाइव, इससे हमारा, इज दिस द सॉन्ग, यस, ये मेडिटेशन सॉन्ग बनाया है इसने। आप बताइए, हाउ डिड यू लाइक इट? Close my eyes, I drift away, leave behind कमेंट में this बताइएगा मुझे crazy कैसा लग रहा है day. आपको। In the silence, find my way, breathe the night till colors play. एक और वर्जन भी है इसमें, ये वाला एक और डीप डाइव का। नाइस। तो इस तरीके से हमने पिछली बार एक गाना ये भी बनाया था, मनी हनी, ऑल्सो इंटरेस्टिंग। तो इस तरीके से बहुत सारे गाने। Found $1 in the couch last night. Smiled wide like I found a treasure bright. और एक ये हिंदी में भी, अगर आप चाहते हो हिंदी में बनाना चाहते हो, तो ये हिंदी में भी पूरा म्यूजिक स्टूडियो का आपका पूरा सेटअप, और यहाँ पे लिख करके भी पूरा, देखिए गाना ना, देखिए गाना हिंदी में, ये मैंने कुछ नहीं करा था, बस हमने ऐसे नाम डाला कि गाना चाहिए, वैसे लिख भी दिया, बना भी दिया, सब कुछ कर दिया। क्लियर है यहाँ तक आपको? अगर आपका म्यूजिक चैनल है तो आप, ये भी एक ऑप्शन है आपके पास। तो ये हमारे एआई टूल्स हैं जिनसे आप अपने वीडियोस में चार चांद लगा सकते हो, आप अपना कस्टमाइज्ड सॉन्ग बना सकते हो, कस्टमाइज्ड अपने वीडियो के कंटेंट बना सकते हो। और ये एआई मैजिक प्रॉम्प्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसको इस्तेमाल करके आप अपना वीडियोस की स्क्रिप्ट बना सकते हो। राइट, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? यस, ग्रेट। तो देखिए, एक्शन से ही रिजल्ट्स मिलते हैं। आप में से कितने लोग अब किस तरीके से इसको एक्शन में लेने वाले हैं, और क्या आप में से कोई शेयर करना चाहेंगे कि आपके टेक अवे क्या रहे आज के सेशन में? यू कैन रेज योर हैंड, आप अपना हाथ उठा सकते हैं, और आपके टेक अवे क्या रहे, और इससे आज जो आपने सीखा समझा, उससे कैसे आप अपने चैनल को ग्रो करने वाले हैं, अपने बिजनेस को क्या कैसे ग्रो करने वाले हैं।
Anyone wants to share? कौन सी टूल्स की बात करें अनुराधा जी? टूल्स चैट जीपीटी मैंने आपके साथ शेयर किया कैसे यूज करना है आपको। सुनो एआई, यूडली कैसे यूज करना है, और आंसर द पब्लिक कैसे यूज करना है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। क्लियर है आप लोगों को? यू वांट टू कम ऑन द स्क्रीन? यूडली, आंसर द पब्लिक मैंने अभी आपके साथ शेयर किया ना, यूडली कैसे करना है। यस, आंसर द पब्लिक मैं आपके साथ फिर एक बार शेयर कर देती हूँ, बाकी सबको क्लियर है। अ, इसके अंदर आपका लीगल, अच्छा आप ही का तो हमने लीगल वाला हमने यूज किया ना, कि लीगल जो है आपका, देखिए आंसर द पब्लिक में, आंसर द पब्लिक के अंदर जब हमने आर्बिट्रेशन का देखा था, याद है आपको? दीज आई लर्न, यस यस, ओके। आई एम श्योर आपको, जैसे हमने आर्बिट्रेशन की ही बात की, तो मैंने इससे पहले आप ही का टॉपिक लिया था लीगल, यू रिमेम्बर? और यहाँ पर आपके क्वेश्चंस, लिस्ट, टेबल्स, सारी जो भी है इससे रिलेटेड, तो 127 क्वेश्चंस आर्बिट्रेशन के, इससे 127 में से 55 शो कर रहा है। तो देखिए, who handles arbitration, who does arbitration favor, which act governs arbitration in India, where does arbitration take place, where is arbitration war frame। तो इस तरीके से जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका टॉपिक है, अगर आप यहाँ लिखेंगे सर्च बार में तो ये आपको दिखा देगा। ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है, ग्रेट। अभी तक और कोई क्वेश्चन आप लोगों का इसके बारे में? क्लियर है यहां तक आप लोगों को? ग्रेट, चलिए। तो इसमें अब बाकी आप चेक करना चाहें, और अगर आपको अभी तक का सेशन पसंद आया हो तो आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज स्कैन दिस क्यूआर कोड, और आप अपना रिव्यू यहाँ पर छोड़ सकते हैं। प्लीज, I would love to have your reviews here. I'm sharing this link. You can click it. Okay. Yes, कविश जी, एक मिनट। जी कविश, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हेलो। यस, हाँ जी, बताइए। जस्ट अ Yeah, I just मिनट। raised my hand to give the review. Nothing else to be asked. ओके, जस्ट अ मिनट, मैं आपको कैमरे पर ले आती हूँ। तो आप कैमरे पर आएंगे तो आप शेयर कर पाएंगे कविश जी, आपको क्या समझ आया, क्या आपको अच्छा लगा, और कैसे आप इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अपने बिजनेस के लिए। प्लीज कम ऑन द कैमरा। Ma'am, this won't be possible because my daughter is with me and he's creating nuisance right now. कोई बात नहीं, Just a second. शी इज परफेक्टली वेलकम हियर, उनका स्वागत है यहाँ पर। Okay. और वो भी ऐसे ही तो कैमरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कैमरे के आगे आएंगे तो। I have no issues in that. जी, आपको क्या, कैसा लगा, और हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट फॉर योर बिजनेस? Yeah, I liked really well. I get to know about the Udly, how I can create the videos, and the best part was the music video which I can create with for my brands. So these are something new tools I have learned about and will definitely implement in my business. कोई तीन चीजें जो आपको इस आज के सेशन में आपको लगा हो कि ये दिस इज समथिंग मैं इमीडिएटली रिजल्ट क्रिएट कर सकता हूँ? I didn't get you. Can you repeat? कोई ऐसी तीन चीजें जो कि आपको लगता है आज के सेशन से मैं लेता हूँ, और मैं अपने बिजनेस के इसको अंदर इम्प्लीमेंट करके इससे रिजल्ट क्रिएट कर सकता हूँ, इनकम, ब्रांड बिल्डिंग क्रिएट कर सकता हूँ। All the AI tools which you have mentioned are very helpful, and these all AI tools I can implement in my business, which can increase the customer interaction as well, and
can picturize my product as well. And Thanks, even Kavish. if I need to, if I want to write a content about my product, that can also be can be done through AI without any technical mistakes which a human can be done. ग्रेट ग्रेट, वेरी वेरी ग्लैड टू नो दिस, थैंक यू सो मच आपकी ये जान करके कि प्रैक्टिकली आप उन चीजों को यूज कर सकते हो जो कि शेयर की जा रही है सेशन में, वर्कशॉप में। मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि अल्टीमेटली मकसद यही है कि एक 200% लाइफ हैप्पी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, कि आप Main जो thing भी is क्रिएट कर it's रहे a हो। content. Main thing it's a content which gets a customer and gets the audience. So through these tools you can with these tools you can play with them very effectively and efficiently कि भाई how you can get the audience. राइट, और अभी थैंक यू सो मच, अभी का जो है, अभी हमारा सेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ और चीजें हैं जो कि इसके अंदर मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ, कुछ और चीजें जो माइंड ब्लोइंग, और वो आप उसको जान करके, देख करके, समझ करके आप जान पाओगे कि किस तरीके से आप फर्दर इसको अपने बिजनेस में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो Yeah. ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। Thank you, ma'am. चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो हाउ मेनी ऑफ यू want to create your professional YouTube channel for business and brand building? अच्छा, आप लोगों में से कोई चाहता है कि मैं आप लोगों को हेल्प करूं या कुछ सजेस्ट करूं कि कैसे आप अपना YouTube चैनल प्रोफेशनली क्रिएट कर सकते हो? एनी ऑफ यू वांट मी टू शेयर विद यू? क्योंकि मैं आपके साथ रियल लाइफ एग्जांपल्स, अच्छा मैं इसके अंदर आपके साथ एक चीज और शेयर करना चाहती हूँ। यस, यप, यस, तो मैं इसके साथ आपके साथ एक और खुशखबरी शेयर करना चाह रही हूँ आज। क्योंकि क्या हुआ, पिछले वाला जो हमारा एक वर्कशॉप था, तो ये क्वेश्चन आया था कि वर्कशॉप बहुत अच्छा था, वैल्यू बहुत मिली, लेकिन इसके आगे, और आज भी देख रही हूँ कि पिछले 2 हफ्ते बाद भी बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं एक प्रोफेशनल बिजनेस और ब्रांड के लिए एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के लिए। और इसीलिए 15 तारीख को हम लोग ये मास्टर क्लास कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको बिजनेस के लिए, देखिए आम सिंपल नॉर्मल चैनल तो कोई भी बना लेगा, लेकिन बेसिकली बिजनेस लीड्स के लिए, मोनेटाइजेशन के लिए कैसे आपको चैनल बनाना है, कैसे ऑप्टिमाइज करना है, कीवर्ड्स कैसे होंगे, ये सारी चीजें, if you want to understand deeply, then you can scan the code or I can share the link with you. You can register। सिर्फ इस वेबिनार के अंदर मैं शेयर कर रही हूँ, अभी तक पब्लिकली कुछ भी किसी के साथ शेयर नहीं किया है। तो आप, वैसे इसकी वैल्यू 10,000 है, आप 2499 में बुक कर सकते हो, एंड इट इज गोइंग टू बी अ वैल्यूएबल, वेरी वेरी हाई एंड वर्कशॉप। तो अब अगर आपको जानना है कि कैसे वीडियो मार्केटिंग, क्योंकि ये तो आपने समझ लिया वीडियो मार्केटिंग से आप अपना बिजनेस या पैसा क्रिएट कर सकते हो, लीड जनरेट कर सकते हो, बिजनेस ग्रो कर सकते हो। अब रियल लाइफ, अगर हमें देखना है कि रियल लाइफ में कैसे आप स्टार बन सकते हो या कैसे सक्सेस मिली है लोगों को, तो एक ये है अनीता डोगरे जी, सिंधी फैमिली में बिल्कुल ही स्टीरियोटिपिकल, जहाँ पे आप देख सकते हैं आसपास इनके परिवार की ही औरतें हैं, और जितने भी हैं घूंघट में कि बाहर नहीं जाना। तो इनको एक मन में था, और कि मैं ड्रेसेस बनाऊं, तो इन्होंने 2 सिलाई मशीन से अपनी ड्रेसेस बनाई, बेचने की कोशिश की, लोगों ने मना कर दिया, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, इन्होंने फिर भी अपना प्रोडक्ट बनाया, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक ये पहुंचे, और इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से 2200 करोड़ का बिजनेस, आप देख सकते हो, बनाया। इसी तरीके से एग्जाम्पल है भावना मनोज देसवानी जी है, इनका फैमिली का बिजनेस कोरोना के अंदर ठप हो गया था, बिल्कुल ही बहुत बुरी हालत हो गई थी, अमरावती महाराष्ट्र में रहते हैं ये, और इन्होंने लॉकडाउन की वजह से पूरा ऑलमोस्ट बिजनेस ठप हो गया था, लेकिन हार नहीं मानी। 43 इयर्स की हैं और हाउसवाइफ थी, टीचर का काम किया हुआ था पहले, तो बच्चे भी थे 2 छोटे, लेकिन इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ही
अपनी इनकम को क्रिएट किया। तो इसी के अंदर अब आप सोचेंगे कि मेरे कस्टमर्स कैसे आएंगे, प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आपका है। तो हाई पेइंग कस्टमर्स, जरूरी नहीं है आपके जहां पर आप रहते हैं आपके वहां पर हाई पेइंग कस्टमर्स या क्लाइंट्स हो, ठीक है ना। तो अभी इसका एग्जाम्पल कैसे कि अब आपके अगर मन में आ रहा है कि जहां मैं रहती हूँ वहां पर मुझे कस्टमर्स नहीं मिलेंगे मेरे प्रोडक्ट सर्विस के। तो यहाँ पर ये दो लड़कियां आप देख रहे हैं, ये यूपी के अंदर एक बरेली है, वहां पर एक गांव है तहताजपुर। तो इन लोगों ने सिलाई सीखी और अपनी जो ड्रेसेस है, इनकी जो ड्रेसेस है फ्रांस के अंदर जाती है। अगर आपको देखना है इनका यूट्यूब वीडियो इन दोनों का, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, यू कैन चेक दीज पीपल। तो अब बात आती है क्या ये आपके लिए काम करेगा, इन लोगों के लिए काम किया, क्या आपके लिए काम करेगा। तो देखिए बहुत सारी हम्बल बिगनिंग से भी जिन्होंने शुरू की वो भी आज की डेट में सुपर ब्रांड्स हैं। संदीप महेश्वरी हो गए, फोटोग्राफर थे, फोटोग्राफर से लेकर के उन्होंने मोटिवेशन का अपना चैनल बनाया, आज वो ऐसा नाम है जिसे हर कोई जानता है। हाउसवाइफ निशा मधुलिका जी 52 इयर्स की एज में यूट्यूब चैनल बनाया था, आज की डेट में करोड़ों का बिजनेस है, 43 करोड़ का नेटवर्थ है इनका, $5.2 मिलियन का। और लिटरली वेजिटेरियन डिशेस की जो शोकेस करती है वो उसको बनाना सिखाती है, एक प्रॉब्लम जो लोगों को वेजिटेरियन डिशेस कैसे बनानी है वो लोगों के साथ उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शेयर करती है। और 43 करोड़ का बिजनेस है, आज का नेटवर्थ है उनकी। फिर ये है एक अरुण प्रभु देसाई, इनका भी बिल्कुल ही हम्बल बैकग्राउंड, कि इन्होंने भी अपनी यूट्यूब से ही कैसे शुरू किया, ट्रैकिंग टैग करके उन्होंने अपना चैनल बनाया, टेक रिव्यूज देते थे, न्यूज रिव्यूज देते थे। आज की डेट में ये एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो गए हैं। लेकिन अब आप कहोगे ये तो सेलिब्रिटी है, हमारे जैसे लोगों का क्या। तो ये हमारी ही एक क्लाइंट है, 6 महीने पहले बहुत ही 25 लाख का इनके ऊपर लोन था, शुभांगी जी। आज की डेट में कॉस्मिक हीलिंग से ये लोगों को सर्व करती है, शी क्रिएटेड अ गुड बिजनेस ऑन इंस्टाग्राम। अब आप में से जिन लोगों को ये क्वेश्चन आ रहा हो कि मुझे तो यूट्यूब पर आना ही नहीं या मुझे यूट्यूब नहीं करना, मुझे इंस्टाग्राम पे करना है, तो इनका भी यही क्वेश्चन था। आज की डेट में ये यूट्यूब पर एक्टिव है, लेकिन जब इन्होंने शुरू किया था वो इंस्टाग्राम की ही सर्विसेज ले रही थी, और उन्होंने वीडियोस कैसे बनानी है उस पे स्पेशलाइजेशन करके आज वो अपने कोर्सेज कराती है कॉस्मिक हीलिंग के। ऐसे पवन जी है, पॉजिटिव पवन पटेल, इन्होंने छत्तीसगढ़ में रहते हैं, बहुत ही जो हम्बल बैकग्राउंड है, वहां से इन्होंने वीडियो के माध्यम से नाउ ही इज अ पब्लिक स्पीकर। और हमारे डॉक्टर संदीपक रे हैं, डॉक्टर है एक बहुत ही छोटी जगह, एक कहाँ पर डॉक्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ केयर में, लेकिन इन्होंने आज की डेट में ये बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट में कॉर्पोरेट वेलनेस का काम कर रहे हैं। तो हाउ आर यू गाइस लाइकिंग दिस दिस सेशन? कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप हमारा वर्कशॉप का, इस वर्कशॉप का जो फीडबैक फॉर्म है मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, आप शेयर कर सकते हैं। और अब आपके कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस वर्कशॉप, यू कैन आस्क मी। यू गाइस आप हैंड रेज कर सकते हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो। सो आई विल, दो दो तीन तीन बात ऐसे कोई फोन नहीं करती। अगर आप हैंड रेज के बिना परसों की टिकट तो है नहीं ट्रेन की, डबल डेकर। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? हिना आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? क्योंकि आपका क्वेश्चन पिछली बार रह गया था, तो अगर आपका क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इट हियर, यू कैन रेज योर हैंड इफ यू हैव द क्वेश्चन। डू आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों को सब क्लियर हो गया है, कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का? यस, ओके ग्रेट। चलिए, अगर आपको
कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी आप फीडबैक देना चाहते हैं, क्योंकि अगर नेक्स्ट वर्कशॉप हमारी कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं, कुछ भी इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन है आपका, या कोई भी आपके चैनल से रिलेटेड, चैनल क्रिएट करने से रिलेटेड आपको दिक्कत आ रही है, तो अपना ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप इसको स्कैन करके भी फीडबैक फॉर्म शेयर भर करके हमें भेज सकते हैं, और लिंक भी मैंने दिया हुआ है जिसको आप कॉपी करके। शकुंतला जी कह रही है फर्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल बनाना हो तो मैं क्या करूं। शकुंतला जी, आप हमारा यूट्यूब जीनियस का ग्रुप है व्हाट्सएप पर, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें रेगुलरली हमारे वर्कशॉप होते रहते हैं। और इसके अलावा 15 तारीख को, 15 फरवरी को हम 3 से 5 बजे तक एक वर्कशॉप करने वाले हैं, जिसको आप ज्वाइन करके अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हो। हम ऑन द स्पॉट कैसे कैसे यूट्यूब चैनल चैनल बनाना है, ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, जो जो चीजें यहाँ पर बातें की है, आज हमने डिस्कस की है, एक्सप्लेन की है, उन चीजों को प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है, तो आप स्कैन कर सकते हो या तो इस कोड को, और या फिर मैं आपके साथ लिंक शेयर कर देती हूँ। लिंक ग्रुप में है, आप देख सकते हैं। जो मास्टर क्लास का लिंक है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आंसर क्लियर हो गया आपको? ठीक है, ग्रेट। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आप अपना फीडबैक फॉर्म के अंदर अपना रिप्लाईज भेजेंगे तो वी कैन हेल्प यू मोर। थैंक यू सो मच आज ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं अगले वर्कशॉप में। टेक केयर, गुड बाय।